बच्चों आओ आज क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 62 को देखें जो कि 2 दिसंबर 2020 के लिए है। हम हमारे चैप्टर परमाणु की संरचना को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम संयोजकता क्या होती है और इसे कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आओ पढ़ते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जैसे कि कोई भी परमाणु है तो इसका ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये क्या है, कक्ष बने हुए हैं, जिस कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमते रहते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्ष है, इस कक्ष को, जैसे ये हमने एक परमाणु बनाया है, इसमें मान लो हमने 3 इलेक्ट्रॉनिक कक्ष बनाए हैं, तो इसमें जो सबसे बाहरी कक्ष है, इस कक्ष को हम कहते हैं संयोजन कक्ष और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन्स। अब दिया हुआ है किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वितरण कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बन जाता है। अब हमें क्या करना है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं वो किस तरीके से उसका वितरण है विभिन्न कक्षों में, इसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी किस तरीके से प्रत्येक कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे हमें किस तरीके से लिखना है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, दोनों ही स्थिति में क्या हो जाता है, वो आयन बन जाता है। जैसे कि आप ये देखो, ये है सोडियम, Na से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। और इसने अपना क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है कोई सा भी परमाणु, हम उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी यहाँ हम इसको बोलेंगे सोडियम आयन। अब यहाँ आप देखेंगे कि दिया हुआ है, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सोडियम जिसकी की परमाणु संख्या होती है 11, ये है सोडियम, इसकी परमाणु संख्या है 11 11 है ये लिखा हुआ बच्चों। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 8 1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कक्ष हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल है इसमें, तो K L और M। इस वाले कक्ष में जो सबसे बाहरी कक्ष है, इस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। अब जब ये Na+ बन गया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसकी सबसे बाहरी वाले कक्ष का इलेक्ट्रॉन हट चुका है, इसने दे दिया है उसको, तो किसी और को दे दिया है, तो इसीलिए अब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 ही होगा, क्योंकि जो एक ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है, हट गया है ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या बन गया है, सोडियम आयन बन गया है। अब यहाँ दिया हुआ है आपके कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती है। यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं या फिर साझेदारी करते हैं, ताकि उनमें क्या हो जाए, अष्टक बन जाए। तो जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कहते हैं उसकी संयोजकता। यानी कि वही उस तत्व की, उस जो भी हमारा तत्व है उसकी वो क्या कहलाती है, संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती है। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे बच्चों। पहले अब यहाँ देखो दिया हुआ है संयोजकता,
तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि किसी परमाणु का संयोजन या बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। किसी भी परमाणु का जो कक्ष होगा, सबसे बाहर वाला कक्ष, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब दिया हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। तो जिसके बाह्यतम कक्ष में, सबसे बाहर वाले कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अष्टक कहेंगे। अब यहाँ और दिया हुआ है कि यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनकी संयोजकता 0 होती है और वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय तत्व होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन और भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जैसे कि कोई सा भी अगर परमाणु है और उसके बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे ना लेने की ज़रूरत है, ना देने की, ना साझेदारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टक तो उसका पहले से ही पूर्ण है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उनको हम कहते हैं क्या? ऐसे तत्व जो होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है, और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ना के बराबर लेते हैं, यानी कि अक्रिय तत्व होते हैं। अब जैसे हीलियम है, नियोन है। अगर हम नियोन की बात करें बच्चों, तो नियोन इसका जो परमाणु संख्या है इसकी, वो होता है 10। अब इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो लिखेंगे 28। अब देखो, के शेल है, ये के कक्ष है और ये एल है, ये बाह्यतम कक्ष है। बाह्यतम कक्ष में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या? 8 है। अब जब 8 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसे ना लेने की ज़रूरत है, ना देने की ज़रूरत है, और ना ही साझेदारी की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसे ही जो तत्व होते हैं वो तत्व क्या कहलाते? अक्रिय तत्व कहलाते हैं। देखो यहाँ नियॉन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब दिया हुआ है परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, जिससे वह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर, उनको ग्रहण कर या उनको त्याग करके प्राप्त करते हैं। अब जिस भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी अष्टक नहीं होते हैं, तो उन्हें अष्टक को प्राप्त करना है। इस अष्टक की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं, या फिर ग्रहण कर सकते हैं, या फिर त्याग कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं, दे सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, या फिर साझेदारी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि उनके बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं किसी भी तरीके से, चाहे वो साझेदारी से, चाहे ग्रहण से या त्याग से। अब उसके बाद आपके दिया हुआ है बच्चों, सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति, अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जब भी अभिक्रिया होती है तत्वों के बीच में, तो यहाँ देखो सक्रिय तत्व जो होते हैं उनके परमाणुओं की संयोजन शक्ति, यानी कि अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति जो होती है, अपने ही जैसे या किसी और दूसरे तत्व के परमाणुओं से मिलकर जब वो अणु बनाते हैं, यानी कि वो या तो यौगिक हो सकते हैं या फिर एक समान परमाणु वाले अणु हो सकते हैं। तो ये जो बनाने की प्रवृत्ति है, ये वास्तव में क्या है? अपने अष्टक को अष्टक बनाने का प्रयास है, यानी कि बाह्यतम कक्ष में इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। इसी के कारण ये जो अभिक्रिया होती है वो इसी को पूर्ण अष्टक बनाने के लिए ही बाह्यतम कक्ष में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को भरने का प्रयास माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, संयोजकता की गणना करने के चरण। हम कैसे संयोजकता की गणना करते हैं? तो यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। उसके बाद यदि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर होते हैं तो उसकी संयोजकता उतनी ही होती है जितनी कि उसकी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। फिर से सुनेंगे, किसी भी तत्व की संयोजकता अगर हमें जाननी हो कि हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले उस तत्व की परमाणु संख्या हम जानते हैं। परमाणु संख्या जानने के बाद हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम होती है तो हम उसकी संयोजकता उतनी ही कहते हैं जितनी कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान है, और उस त्याग करना आसान है और लेकिन लेना मुश्किल है। इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाह्यतम कक्ष में, हम
की संयोजकता उतनी ही बताते हैं। लेकिन अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे 5 है, 6 है, तब हम संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम 8 में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस कर देते हैं। अगर ऐसा मान लो कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, बल्कि उसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि कितने हैं, 7 है, वो हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। याद रखेंगे इस चीज़ को। अब देखो उदाहरण से और आपके दिया हुआ है क्या, देखो उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सोडियम है। अब देखो बच्चों, सोडियम, इसकी परमाणु संख्या कितनी, 11। हम कैसे लिखेंगे, 2 8 1। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हमने जाना था 4 या 4 से कम वाले अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी उतनी ही होती है, तो इसीलिए सोडियम की संयोजकता 1 होगी। सिमिलरली यहाँ देखो मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 2। अब देखो पहले वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, दूसरे वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो थर्ड वाला है, इसका क्या है, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो फिर क्योंकि ये 4 से कम है, इसीलिए इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 2 ही रह जाएगी। अब फ्लोरीन है, इसकी परमाणु संख्या 9 है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है 2 7। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने बात करी थी कि 4 से अगर ज़्यादा हो तो हम संयोजकता कैसे निकालते हैं, 8 में से बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हम माइनस कर देते हैं। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 1, यानी कि फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1 है। अब नियोन है, इसकी देखो परमाणु संख्या 10 है, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 2 8। बाह्यतम कक्ष में क्या है, पहले से ही अष्टक पूर्ण है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, आप ऐसे भी कर लो कि 8 में से 8 माइनस करा हमने, 8 माइनस बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से, तो 8 माइनस 8 हो गया, वो क्या हो गया, 0। इसीलिए नियॉन का क्या होगी संयोजकता, 0 होगी। अब देखो कार्बन, तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 2 4। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कक्ष में 4 या 4 से कम होते हैं तो संयोजकता उतनी ही होती है। तो इसकी संयोजकता, क्योंकि देखो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4 है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब दिया हुआ है क्वेश्चन है आपके, संयोजकता क्या होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है संयोजकता परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन 2 देखते हैं, KLMNN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखो बच्चों, K में होता है 2, L में होता है 8, M में होता है 18 और N में होता है 32। 2 8 आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी संयोजकता लिखिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके दिया हुआ है बेटे कार्बन, तो कार्बन का यहाँ दिया हुआ है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये 2 4 और इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। उसके बाद और दूसरा क्या दिया हुआ है, सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1 और इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है बेटे फोर्थ, लिथियम बोरोन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 3 5 और 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी। आओ देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपके, लिथियम, देखो लिथियम का संकेत है, ये 3 है लिथियम। उसके बाद और क्या दिया हुआ है बेटे, बोरोन, बोरोन का 5 है और उसके बाद दिया हुआ है आपके सल्फर, सल्फर का 16 है। ये परमाणु संख्या लिख रही हूँ मैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 1। इसका परमाणु ये विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 3 बोरोन का, और सल्फर का क्या होगा, 2 8 6 होगा।
है ना। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, तो इसके लिए इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 ही होगी। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 ही होगी। इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं, सल्फर के 6 हैं। अभी बताया था 4 से ज़्यादा अगर होगा तो संयोजकता हम कैसे निकालते हैं, 8 माइनस बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहरी कक्ष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 2। तो सल्फर की संयोजकता 6 नहीं होगी बल्कि क्या होगी, 2 होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटे आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है।